दोस्तों नमस्कार। रेलवे सीरीज में यानी रेलवे जॉब प्रोफाइल सीरीज या रेलवे सर्विस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं आपके जो रेलवे के सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। ये जो डिपार्टमेंट है ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। उसमें टेक्नीशियन एसएनटी की नॉर्मली टेक्नीशियन सिग्नल अलग होता है और टेक्नीशियन टेलीकॉम अलग होता है, लेकिन दोनों की जो जॉब प्रोफाइल है, दोनों की जो सर्विस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कितना वेतन मिल सकता है, क्या काम मिलना पड़ता है और कितनी प्रमोशन उन्हें मिल सकती है। उनकी जो बेसिक स्टार्ट होती है 19,900 से, यहाँ से ये ऊपर कहाँ तक बेसिक में आगे बढ़ सकते हैं, उनका कैरियर ग्रोथ कितना है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा और अपने 12 साल नौकरी के अनुभव के आधार पे मैं उन लड़कों के लिए जो भारतीय रेलवे के लिए जी जान से तैयारियां कर रहे हैं, और अब क्या है कि सारी नौकरियां कंबाइंड कर दी गई हैं, चाहे एनटीपीसी की हो या टेक्निकल पोस्ट हो, नॉन टेक्निकल पोस्ट हो। अब होती क्या है कि आपको रैंक के आधार पर डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रीफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रीफरेंस। अब सबसे पहली बात यह है कि हमको जब पता होगा कि कौन सी नौकरी किस तरीके की है, किसमें कितना प्रमोशन है, किसमें किस प्रकार के काम करने पड़ते हैं, तभी तो हम अपने इंटरेस्ट के आधार पे चयन करेंगे, चूज करेंगे, ऑप्शन डालेंगे। और अगर मुझे अपने इंटरेस्ट के आधार पे काम मिलेगी तो काम करने में मन लगेगा। अब मेरा इंटरेस्ट टेक्निकल की दिशा में है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा में, और मुझे सीएनडब्ल्यू की टेक्नीशियन मिल गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पे हथौड़ा मैकेनिकल टाइप का काम है और मेरा इंटरेस्ट बचपन से ट्रांजिस्टर में है, सेमीकंडक्टर में है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थी रहे हैं। तो इन सब चीजों से थोड़ी सी क्या है कि अंदर में एक जो अपना स्वाभिमान है, अपना जो आगे बढ़ने की इच्छा है, सीखने की जिजीविषा है, वो कम हो जाती है। अगर मन के लायक, यानी कहा जाता है ना कि आप अपनी आउटपुट, आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी एनर्जी भरपूर तब दे पाएंगे जब आपको आपके मन के अनुरूप काम करने के लिए मिले। तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, गार्जियनों के लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया जिसमें कोशिश किया कि हमारी जो अनुभव है और हमने जो झेला था नौकरी लेने के समय, बस तो थोड़ी सी सौभाग्यवश सही रहा कि मेरा जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट था मुझे नौकरी भी उसी तरफ से मिली और अच्छा भी लगता है काम करना, मुझे अलग नहीं मिली है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपके इंटरेस्ट के आधार पे कैसे आप अपनी नौकरी का सही चयन करें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज ये डिपार्टमेंट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज मैं भी सिग्नल से हूँ। तो पहले अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे रेलवे के सारे डिपार्टमेंट पे आऊंगा काम कराते हुए। तो सबसे पहले बात करूं मैं नियुक्ति की। नियुक्ति कैसे होती है तो चलिए मैं बता दूं कि रेलवे में जो नियुक्ति होती है टेक्नीशियन की, वो सिग्नल और टेलीकॉम में, उसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में डायरेक्ट भी होती है। नॉर्मली जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, दो है। एक पहला डिपार्टमेंटल प्रमोशन और दूसरा बाय आरआरबी यानी डायरेक्ट। तो ये जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है ये उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिपार्टमेंट में पहले से हेल्पर या जिनको असिस्टेंट बोलते हैं, उसमें 3 साल की नौकरी मिनिमम कर चुका हो। जब उनकी 3 साल की नौकरी पूरी हो जाती है तो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, सीट के आधार पर उन्हें मौका मिलता है और वो डिपार्टमेंट की छोटी सी परीक्षा देके आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्हें इनके बारे में पता है, इस पे बात करना बेकार है। जो आरआरबी आरआरसी से आते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि दो, यहाँ भी दो कैटेगरी में लिया जाता है, ग्रेड 3 और ग्रेड 2। ग्रेड 2 पता नहीं, अभी मैं लेटेस्ट नहीं कह पाऊंगा, बहुत दिन से देखा नहीं, बट ग्रेड 2 अभी लिया जा रहा है या नहीं। पहले ग्रेड 2 में भी लिया जाता था, जिनमें ग्रेड 2 में एंट्री होने के लिए जो उनकी क्वालिफिकेशन होती थी वो बीएससी फिजिक्स पार्ट 2 क्लियर। बट मे बी ये अभी समाप्त कर दी गई है, अभी एक ही एंट्री है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में एंट्री के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास होना चाहिए या आईटीआई होना है या डिप्लोमा होना है इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आईटी इन सब में।
तो ये अगर आपके पास डिग्री है, यानी साइंस के अगर आप डिग्री हैं, तो आप ग्रेड 3 के लिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अपनी अप्लाई कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ग्रेड 3 में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको वेतन कितना मिलेगा। ग्रेड 3 में जब आप एंट्री करेंगे तो आपका जो वेतन हो जाता है ग्रेड 3 वालों के लिए, वो वेतन हो जाता है 1900 ग्रेड पे का। ग्रेड 3 की जो लेवल है, दिस इज द लेवल 2, ये जो नौकरी है लेवल 2 की, लेवल 2 यानी जो ग्रेड पे है वो 1900 की है। तो 6 पीसी के हिसाब से, 7th पीसी के हिसाब से लेवल 2, 6th पीसी के हिसाब से 1900 ग्रेड पे। और आपकी जो बेसिक स्टार्ट होगी पेमेंट का 19,900 रुपये, दिस इज द 19900, 19,900 रुपये बेसिक स्टार्ट होगी। इसके साथ में प्लस डीए टीए ट्रांसपोर्टेशन ये सब एडमिसिबल रहते हैं, और ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के आसपास आपको ऑन हैंड पेमेंट मिलेगा। ये तो रही ग्रेड 3 की बेसिक में। तो सबसे पहली बात तो नियुक्ति होने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया, जो आरआरबी की प्रक्रिया है उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, सबको पता है। आरआरबी से जब आप आएंगे तो आपको ग्रेड 3 के पोस्ट पे डिजिग्नेटेड ज्वाइन मिलेगी, और वहां पर जो बेसिक होगा 19,900 से शुरू होगा। करना क्या पड़ता है और प्रमोशन कितनी मिलेगी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहीं पे सबसे पहले मैं बता दूं कि एक ग्रेड 3 का आदमी जो ग्रेड 3 में नौकरी करके आया है, वो ग्रेड 3, ये ग्रेड 3 है, ये थर्ड ग्रेड है। यहां से ग्रेड 2 में आएंगे तो आपकी बेसिक हो जाएगी 25,500। इसकी जो ग्रेड पे है दिस इज द 2400, लेवल 4 का ये पोस्ट है। लेवल 4 में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक छोटी सी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है डिपार्टमेंटली। कब? आफ्टर 2 इयर्स, 2 से 3 साल अप्रोक्स मान के चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। एक छोटी सी डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करने के बाद एग्जाम आसानी से पास किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप थोड़े से अलर्ट है तो 25,500 के बेसिक में आ जाएंगे 3 साल बाद। और इसके बाद आप 29,200 में आएंगे। इसके लिए भी 2 से 3 साल की एक पीरियड होगी, ओनली फॉर सीनियरिटी, यानी यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, और आप आ जाएंगे ग्रेड 1 में। यहाँ पे आके आप कहलाएंगे ग्रेड 1 टेक्नीशियन। और ग्रेड 1 से फिर आप चले जाएंगे 35,400 में, इसको बोलते हैं सीनियर टेक्नीशियन, 4200 ग्रेड पे। तो इतनी प्रमोशन फिक्स है, यहां तक तो मिलना ही मिलना है, यहां तक कोई आपको रोक नहीं सकता है। यानी 4200 ग्रेड पे तक रिटायरमेंट होते होते आपको जाना ही जाना है। ये हो गई आपकी प्रमोशन की बात। और दूसरी चीजें, अगर आप में टैलेंट है, तो टैलेंट है तो जब ग्रेड 3 में आप 3 इयर्स की नौकरी कर लेंगे तो आप इंटरटिल्ड हो जाएंगे फॉर एलडीसीई। एलडीसीई क्या होता है? लेवल डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम लिमिटेड, नॉट सॉरी, लेवल लिमिटेड, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने स्टाफ को प्रमोट करने के लिए सीमित परीक्षा का आयोजन करती है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। तो उसमें आप इंटरटिल्ड हो जाएंगे, और अगर आप पास कर जाते हैं तो यहां से छलांग लगा के सीधा जेई बन जाएंगे, जूनियर इंजीनियर, 4200 ग्रेड पे, जिसकी बेसिक हो जाएगी ये वाली 35,400। और अभी क्या है कि जेई के बाद एसएससी की डायरेक्ट वैकेंसी बंद है। आफ्टर 4 to 5 ईयर आप बन जाएंगे एसएसई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और यहाँ पे ग्रेड पे हो जाएगी 4600, बेसिक हो जाएगा 44,900। यानी 3 साल, यहाँ 5 साल मान के चलिए, 5 ईयर, और ये 8 साल। अगर आप में टैलेंट है तो मे बी आप 8 से 10 साल के अंदर एसएससी बन सकते हैं रेल में, और आपके साथ थोड़ी सी किस्मत ने भी साथ दिया, यानी वैकेंसी वगैरह भी निकल गई तो ये तो प्रमोशन की बात है मिनिमम। बिंग, अगर आप जेई बन गए, जेई में 5 साल की नौकरी कर लिए, तो फिर एक एलडीसी होती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, थोड़ी सी टफ होती है। और अगर आपने ये पास कर लिया तो आप ग्रुप बी ऑफिसर बन जाएंगे, जो पोस्ट होती है एडीएसटीई,
असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियर, जिनका ग्रेड पे 4800 से शुरू होता है। 4800 में 2 साल, उसके बाद 5400। वो मैं धीरे धीरे आगे ऑफिसर की तरफ बढ़ूंगा तो डिटेल बताऊंगा। यानी प्रमोशन के बहुत सारे चांसेस हैं, और कुछ नहीं करते हैं आप, सिर्फ नौकरी करते जाते हैं तो 35,400 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, जो आपकी 4200 ग्रेड पे तक है। 4 प्रमोशन तो फिक्स है। तो ये बात हो गई आपकी नियुक्ति कैसे होती है, कितना वेतन मिलता है। अब हम आते हैं कि काम क्या करना पड़ता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको काम क्या करना पड़ता है। काम, आप पीछे एक फोटो देख रहे होंगे, ये फोटो है। ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है 3-4 लोग पीछे कुछ काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं जैसा दिख रहा है। एक गियर है ये वाला, जनरली इसको बोलते हैं मोटर पॉइंट। ठीक है, मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको। मोटर पॉइंट, इसका काम क्या होता है, जब इस पटरी से ट्रेन को इस पटरी पे लेके जाना है तो यहाँ पे एक पटरियां बिछी रहती है, और ये मोटर लगा रहता है पटरी को सेट करने के लिए, इधर से उधर मूव कराने के लिए। और इस मोटर की जो पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग का जो वर्क है, ये इन्हीं लोगों पे टिका हुआ है। और ये सारे लोग हैं, ये सिग्नल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। यानी टेक्नीशियंस हो सकते हैं, हेल्पर्स हो सकते हैं, या इसमें कोई इंजीनियर हो सकते हैं। इंजीनियर में जेई बा एसएससी कोई हो सकते हैं, मे बी चांसेस नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो आपको भी इन्हीं सब कामों में से आपको उनके साथ मदद करना है, काम करना है, सीखना है। यानी एक टीम वर्क है, दिस इज द टीम वर्क। आपका स्पेशल अलग से इकलौता चना भाड़ नहीं फोड़ता है, कई बड़ा काम है, टीम वर्क है। काम यही करना है, जिम्मेदारी है। जो आपके इसमें से जो हेल्पर होगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो टेक्नीशियंस होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि आपको काम करना है, आपको सीखना है, आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर ए स्किल्ड पर्सन। और आपके जो एसएससी जेई होंगे, उनको काम करवाना है, यानी सुपरविजन करना है। यस, वर्क इज ओके, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, इन सब के बारे में सुपरविजन करना है। तो ये चीजें हो गई कि आपको काम क्या करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने टेलीकॉम का वर्क नहीं लिया। टेलीकॉम का भी जस्ट लाइक टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और कुछ टेलीफोनिक वर्क रहते हैं, टेलीफोनिक सर्किट रहते हैं। थोड़ा सा सिग्नल के कंपेयर में अ, जो हार्ड वर्क है वो थोड़ा सा कम हार्ड, सॉफ्ट वर्क होता है, और थोड़ा सा स्मूथ वर्क होता है। सिग्नल में थोड़ी सी मोटर देखिए इतनी भारी है, थोड़ी सी हेवी वर्क और हार्ड वर्क होती है, आउटडोर वर्क अधिक होती है। टेलीकॉम में इंडोर वर्क अधिक होती है। सिग्नल में आउटडोर वर्क थोड़ी अधिक है, टेलीकॉम में इंडोर वर्क अधिक है, पर बहुत डिफरेंस नहीं है। और नियुक्ति और पे का क्रम यही पोर्शन है, प्लस लेवल का भी वही है, और प्रमोशन भी सेम है। तो ये तो हुई सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपके टेक्नीशियन ग्रेड में नियुक्तियां कैसे होती हैं, कितना वेतन मिलता है, क्या काम करना पड़ता है, और क्या प्रमोशन है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, बहुत ही अच्छा नौकरी है आज के समय में। और अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है, ज्ञान का भी बहुत अधिक उसमें मौका मिलता है। आप सीख सकते हैं, बहुत नए नए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स गियर्स हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज भी दिन प्रतिदिन इनहेंस होती है। उन लड़कों के लिए बहुत बेहतर है जो अपने आप को हर रोज लर्निंग करने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, मेरा मानना रहता है, एक ये जो वर्ड है ना, लर्निंग, लोग क्या सोचते हैं कि मैं तब तक पढ़ाई करना है जब तक कि मुझे नौकरी नहीं लग जाती है। अरे तब तक उतनी पढ़ाई करना है कि नौकरी लग जाए। सही पढ़ाई नौकरी लगने के बाद शुरू होती है। अगर आपने नौकरी के बाद भी लर्निंग जारी रखा, तो धीरे धीरे ये एल खत्म हो जाएगा, और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। आप कुछ ना कुछ अलग करेंगे, कुछ ना कुछ सबसे डिफरेंट रहेंगे। नहीं कहता कि बगुलों के बीच में हंस कहलाएंगे आप, बको हंस मध्य बको यथाव, या बको मध्य हंस चौ। तो आप हंस कहलाएंगे, आपकी एक अलग छवि होगी, आपका एक अलग गुण होगा, और आप बेहतरीन होंगे। तो शायद आपको जानकारी मिल गई होगी टेली सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेक्नीशियंस के बारे में, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा कि बाकी लोगों को अच्छा लगे। और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये फीडबैक जरूर मिलेगी कि मैं जो आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ वो सही है या सही नहीं है। कमेंट्स भी कीजिएगा।
तो आज के लिए शुभ रात्रि। अगले दिन फिर अगली किसी पोस्ट के बारे में बताऊंगा। मेरी जो ये सीरीज चल रही है रेलवे में ज्वाइन करने वाले सारे ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट को मैं आप लोगों के सामने एक एक डिपार्टमेंट वाइज कोशिश करूंगा कि बताऊं, जिससे आपके आरआरबी आरआरसी के एग्जाम में ऑप्शन चूज करने के पहले आप अपने अनुरूप, अपने मन के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप और अपने पसंद के अनुरूप कम से कम ऑप्शन डाल सकें, आपको पता हो सके कि रेलवे में मुझे करना क्या पड़ता है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन फिर अगले वीडियोज में। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।